बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में फिल्म इंडस्ट्री की 3 हस्तियां बैठी हैं। हमारे जैकी श्रॉफ साहब, राम लखन फिल्म इन्होंने दी। इनका जो साथ निभाया छोटे भाई के रूप में अनिल कपूर साहब, और आज के देखिए शहंशाह डॉन कई बनी, लेकिन आज की जो शहंशाह डॉन है शाहरुख साहब, अभी हाल ही में दुबई से आए हैं, बादशाह। बिल्कुल, तो ऐसी हस्तियों के बीच में आज हमारा यह दुबई के खजूर जो खिलाए नहीं कहा कविता का गणतंत्र दिवस का अमूल्य कार्यक्रम बहुत ही बेहतरीन होगा, इस उम्मीद में आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमारे बीच में जैन साहब में बातचीत हो रही थी साहित्यिक मंचों की, कार्यक्रमों के प्रकार की, कार्यक्रमों में होने वाले उत्पाद और खर्च की, तो ऐसी स्थिति में हमें फक्र है हमारे दीपक श्रीवास्तव जी के ऊपर, कुमार कलहन जी के ऊपर और के श्रीवास्तव जी के ऊपर कि निरंतर हर महीने मुझे लगता है कि 2 आयोजन ये लोग दे रहे हैं लगातार, और बोईसर वासियों के लिए, पालघर वासियों के लिए जो कविता और साहित्य के शौकीन हैं, और लगातार जैसा कि हम लोगों ने पहले भी कहा था कि जर्नी के माध्यम से कहीं भी कोई कार्यक्रम की अगर आवश्यकता आएगी तो हम लोग मंच के साथ वहाँ पहुँच सकते हैं और आपको बिना किसी वजन के हल्के में एक अच्छा कार्यक्रम दे सकते हैं। तो सभी के लिए एक अवसर है। अब कार्यक्रम की उपस्थिति में हमारे आज के जो मुख्य अतिथि हैं आदरणीय प्रदीप कुमार जैन साहब, मैं चाहूँगा कि आप मंच पर। अरे सब त्रिपाठी जी हैं। मैं क्रमबद्ध कृपया संचालक सर्वे सर्वा होता है। तो आज के कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि देखिए सभी अयोध्या जा रहे हैं, लेकिन बोईसर में कोई अयोध्या लाया ऐसा हमारे जैन साहब देखिए अयोध्या का प्रसाद, और जो जानते हैं वो तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनको हम बता दें कि बोईसर में कई नगर है, लेकिन उनमें एक अवध नगर भी है, और वो अवध नगर की रचना जिन महान व्यक्तित्व ने की थी, उत्तर भारतीय में उनका एक गौरव आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी चर्चा हमसे कभी मुक्त नहीं हो सकती। ऐसे गिरी बाबा के पुत्र, बड़े पुत्र आनंद गिरी जी यहाँ हैं। मैं चाहूँगा कि विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान, जैसा कि इस संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक हमारे आदरणीय शोभनाथ त्रिपाठी जी, अभी उन्होंने कहा ना कि बहुत प्रकार के दीपक हैं, लेकिन इन सब दीपक के बीच में एक शोभा होती है, वो आप आइए। बहुत ही सुंदर ऋषिकेश जी का ये आप क्रम को बना तो अब वो अवसर आ गया है। ये सुंदर सुंदर के साथ हमारे बीच में मैं आग्रह करूंगा कि मंच पर आए।
अतिथियों का आदेश हो तो दीप प्रज्वलन करें। तो सबसे पहले मंचासीन जो भी पदाधिकारी हैं दीप प्रज्वलन के लिए मंच पर आए। और कवियों में हमारे वरिष्ठ कवि दीपक श्रीवास्तव जी, के श्रीवास्तव जी और चिकित्सा सेवा पहली सेवा देते हैं एम्बुलेंस करने के बाद अरे अरे आप जैन साहब हैं। नारी शक्ति जो है शक्ति शक्ति स्वरूपा है। अरे बहुत शक्ति है। आप लोग आ जाइए, हमारे साथ हाथ लगा भाई कर हाँ गुप्ता जी उस पेटू ने बचा तो जैन साहब चलाएंगे नहीं। हो गया। हाँ, अच्छा मेरे तो बच गया। थोड़ा थोड़ा आगे कर। हेलो नमस्कार। एक मिनट और वेट कर लीजिए, बस तुरंत भेजता हूँ। भूल गया था मैं। हाँ भूल गया, तुरंत भेजता हूँ। वो चला दो ना दो टूटा अगरबत्ती वो है ना। ओम वनस्पति बहुत बहुत धन्यवाद। अब सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हमारे बीच में चिकित्सा सेवा से जुड़े डॉक्टर सत्येंद्र यादव जी हैं, जिनका महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव के रूप में मनोनयन हुआ है। उनको नियुक्ति देना है, लेकिन चूंकि चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हैं तो हम समय उनका, क्योंकि ओपीडी में जाना है, हमारे झरने के अध्यक्ष जी हम समझ सकते हैं ओपीडी का महत्व, क्योंकि पेशेंट बैठे रहते हैं, बेचारे आए उनको समय दिया गया। तो मैं आज के मुख्य अतिथि आदरणीय जय साहब से आग्रह करूंगा कि आप उनको जो है अनुभव बना के पांडे जी फोटो अभी लेना आप मैडम एक ग्रुप फोटो हो जाए। ये बधाई हो डॉक्टर साहब। बहुत धन्यवाद। एक रिसीविंग करके देखो, अब मैं पीछे वाले पे रिसीविंग करना। हमारे संचालक आज के कार्यक्रम के आदरणीय के श्रीवास्तव जी से आग्रह करूंगा कि मंच को कवि सम्मेलन के लिए आगे बढ़ाएं। और सबसे
बैठिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा है ना, आप बैठ के यहाँ से लोग खड़े होकर पढ़ लो। उठने बैठने का अच्छा है। सरस्वती वंदना, उसके बाद एक सम्मान के लिए हमारा अतिथियों जो है उनका सम्मान हम कराएंगे। फिर आप देखिए, जब पूजा हो गया है तो उनका वंदना, क्योंकि बिना मंत्रोच्चार का कोई काम नहीं करते हैं, ओपीडी का मामला है, नहीं तो बिल्कुल भी आगे न बढ़ते। तो सबसे पहले सरस्वती वंदना हो जाए। जैसे कि परंपरा रही है कि कार्यक्रम के शुरू हम माँ सरस्वती का वंदना करते हैं। मैं श्री दीपक श्रीवास्तव जी से निवेदन करता हूँ, माँ सरस्वती के चरणों में कुछ शब्द रखते हैं। श्री दीपक श्रीवास्तव जी। माँ वाणी का नमन करता हूँ। आप सभी का वंदन करते हुए श्रद्धा सुमन और ऊपर करें तो थोड़ा चाहिए। मैं माँ वाणी के गीत के उस बंद रखता हूँ कि तेरे चरणों में हम सबका संसार है, तेरे चरणों में हम सबका संसार है, तेरा दरबार ही सच्चा दरबार है, तेरे चरणों में हम सबका संसार है। और शब्द तुमने दिए, गीत तुमसे मिले, शब्द तुमने दिए, गीत तुमसे मिले, तेरे आशीष से काव्य उपवन खिले। शब्द के शिल्पियों को ये उपहार है, तेरे चरणों में हम सब का संसार है, तेरा दरबार ही सच्चा दरबार है। और दीप हंसता रहे, मुस्कुराता रहे, दीप हंसता रहे, मुस्कुराता रहे, शीश चरणों में तेरे झुकाता रहे। बिन तेरे दीप क्या दीप बेकार है, तेरा दरबार ही सच्चा दरबार है, तेरे चरणों में हम सब का संसार है। धन्यवाद दीपक जी। एक बार माइक फिर से नंदन जी को। देखिए, ऐसा आना है कि सीधा हम साहब से धर्मेंद्र के हाथ में आता है, बढ़ाना घटाना पड़ता है। चलिए, हंसते हंसाते रहिए। आज गणतंत्र दिवस का यह आयोजन, भारत कहते हैं ना कि हम चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, राह कौन सी जा रहे हैं, कितना दूर गए हैं, कितना नहीं, उसका एक पैरामीटर के लिए एक संवैधानिक परिपाटी बनाई जाती है। और वो संवैधानिक परिपाटी जो भारत के नियम कानून के लिए बनाया गया था, भारत का संविधान आज से 75 साल पूर्व 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। आज उसके उपलक्ष्य में 27 जनवरी को हम कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। और कार्यक्रम निर्झरणी केसीएन क्लब के माध्यम से है और हमारे बीच में विशिष्ट अतिथिगण उपस्थित हैं। आज के प्रमुख अतिथि आदरणीय पीके जैन साहब, एक सुलझा हुआ व्यक्तित्व, किसी भी विषय की जानकारी अगर हमें लेना है, जैन साहब के साथ हम बैठ के विचार को शेयर कर सकते हैं, तो निश्चित ही उस चीज का अनुभव वो देते हैं। आज कुछ चंद शब्दों में हमको उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। और साहब, मैं तो एक ऐसा विद्यार्थी हूँ कि सड़क पे
पोस्टर पे लिखे हुए शब्दों से भी सीखता हूँ। तो आपने तो बताओ गुरु हमको सिखाया। तो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि नहीं नहीं अब तो रिटायर हो गए, पर हम उस देश के लोग हैं जहाँ गन्ने का जूस भी जब ज्यादा दिन का होता है तभी सिरका होता है, तभी वो काम का होता है। ठीक है ना। जितनी भी औषधियां हैं वो सब जितनी पुरानी होती थी वो बोलते थे उतने ज्यादा काम करेगी। और हमारे शेखर साहब या और सारे लोग बहुत अच्छे जानकार हैं कि मादक पदार्थ भी एक ऐसा है कि जो जितनी पुरानी होती है उतनी ही मजेदार होती है, उतनी महंगी होती है। धन्यवाद। तो बिना नाम लिए तो हमारे मार्गदर्शक मंडल के सभी लोग आज हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय प्रदीप कुमार जैन साहब का स्वागत करेंगे। तो उनके स्वागत के लिए मैं हमारे संरक्षक महोदय से, हमारे संरक्षक निर्झरणी के श्रीवास्तव महोदय से और निर्झरणी के अध्यक्ष कुमार कलहंस जी से और निर्झरणी के विशिष्ट धड़ा कहते हैं ना कि रीढ़ की हड्डी हमारे दीपक श्रीवास्तव जी से आग्रह करूंगा कि आप चारों लोग आज प्रदीप जैन साहब का स्वागत करें। श्रीवास्तव जी नहीं अरे ठीक है। अरे नहीं भाई, ये बहुत छोटा आदमी। ऐसी भी तो बचपन है, ये तो बड़ी बात। फोटोग्राफी में लेते थे क्योंकि क्या होता है बाद में फोटो नहीं आती। एक ग्रुप फोटो सबके साथ रहना चाहिए भाई। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम हमारी जैन मैडम का स्वागत नहीं कर पा रहे हैं आज, जैसा कि हम पूर्व निर्धारित सुनिश्चित था कि मैडम भी आ रही हैं, लेकिन हम चूंकि मीडिया के माध्यम से ये संदेश भी जाएगा कि भाई आपका भी इंतजार था। जरूर। हाँ, हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में जैसा कि मैंने कहा कि आज संपूर्ण देश में अवध की बात हो रही है, तो बोईसर में अवध नगर बसाने वाले गिरी बाबा, हम सब उनको इस मंच से सत सत नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और इस गौरव के साथ कि उन्होंने हमें अपनों के लिए लड़ना सिखाया। त्रिपाठी जी भी साक्षात यहाँ बैठे हैं, जो उनके रूबरू हमेशा रहते थे अवध नगर से ही, उन्होंने भी अपनी जो सामाजिक छवि बनाई, आज भी वहाँ से जुड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में अपने लिए, अपनों के लिए इस तरह का करना चाहिए, रात हो दिन हो सबको एक करके। ऐसे व्यक्तित्व उनके सुपुत्र भाई आनंद गिरी जी यहाँ हैं। मैं हमारी कमेटी से आग्रह करूंगा कि आनंद गिरी जी का स्वागत हो। टुकड़ू भाई देखिए कौन ले लो। बहुत बहुत धन्यवाद। विशिष्ट लोग जब हमारे बीच में बैठते हैं तो कार्यक्रम का माहौल काफी ऊंचा हो जाता है। आज ऐसे विशेष लोग हमारे बीच में हैं। इस बीच में आज के कार्यक्रम के हमारे 26 जनवरी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे माननीय संरक्षक जी, जिनका स्वास्थ्य पिछले 5 दिनों से, कल मैं आपको मिलने घर पे गया, कल चूंकि पूरे क्षेत्र में कार्यक्रम था, पर सुबह हम जाके संरक्षक जी से आशीर्वाद लेके मैं फिर आगे गया। लेकिन आज मैंने उनसे राय ली थी
नाम मैंने लिखा तो बिना अनुमति के, लेकिन मैंने उनसे राय ली कि स्वस्थ हैं, तो बोले नहीं नहीं मैं आऊँगा। तो कहने का मतलब है कि अस्वस्थ होने के बावजूद भी इतना जोश, तो मैं चाहूँगा कि आपके 2 शब्द से आज का यह कार्यक्रम प्रारंभ हो। थैंक यू नंदन जी। आप किस तरह से प्रयत्न करते हुए केशियन क्लब को इन ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद ही नहीं खुद को कृतज्ञ महसूस करता हूं कि कभी छोटी सी एक संस्था आज पूरे देश में बेहतरीन से बेहतरीन कार्य कर रही है, हर क्षेत्र में कार्य कर रही है, सेवा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। तो ये गौरव की बात है और बहुत ही खुशी की बात है कि जैन साहब जो कि वाकई में बहुत सुलझे हुए हैं और रिटायरमेंट के बाद तो ये करीब करीब बोईसर के लिए हर क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। दूसरा तो जब मतलब रिटायरमेंट के बाद जवान हुआ। जवान तो हमेशा थे, जवान हैं और आगे भी रहेंगे। हम लोग कभी बूढ़े नहीं हो सकते, ऐसे लोग बूढ़े होते भी हैं। क्योंकि जब हम आपके लिए काम करते हैं तो बूढ़े कैसे होंगे। रही बात उम्र की, ये तो भाई खेल है, गिनती का खेल है। गिनती है। हाँ, तो 0 से लेकर के 9 तक है तो चलता रहेगा। गिरी जी के बारे में मैं 2 शब्द जरूर कहूँगा। इनके पिताजी ने हमारे समाज को जो दिया बोईसर में दूसरे किसी ने नहीं दिया। हमारे समाज को लड़ने का जो हौसला डिकेट के पहले गिरी बाबा ने दिया था, उस समय हम लोगों की स्थिति ऐसी थी कि यहाँ रह पाना मुश्किल था। किसी तरह से लोग सर्विस कर लेते थे, शायद बीआरसी और टैक्स वाले भी अच्छी तरह से जानते होंगे या सुनते होंगे पहले वालों से कि वहाँ भी कोई बड़ी अच्छी स्थिति नहीं थी बाहर चित्रालय में। तो एक तरह से सबको एकत्रित करके उन्होंने हमारे अंदर ये उस समय की यंग जनरेशन को लेकर के और सबसे पहले आगे सरदार टाइप की टोपी पगड़ी बांधते थे। सबसे पहले चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, चाहे किसी गांव में जाना हो, गिरी बाबा एकदम आगे रहते। बच्चों को इस समय भगवान ने बहुत अच्छा दिया। इंडस्ट्री में आज बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं लोग, उतना समय समाज के लिए नहीं दे पाते हैं, लेकिन जहाँ आवश्यकता पड़ती है वहाँ आनंद हमेशा उपलब्ध रहते हैं। अवध नगर के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। हर तरह के लोग वहाँ हैं, स्पेशली लोअर कैटेगरी से लेकर के अपर तक अब वहाँ पर लोग आ गए हैं। मंदिर बहुत शानदार उन्होंने माता जी का बनाया, जो कि आज क्षेत्र क्या पूरे बोईसर में माता जी का उतना सुंदर मंदिर कहीं नहीं है। तो बहुत सारी अच्छाइयाँ उस परिवार की थी जिसका लाभ हमको मिला। और ये नंदन जी ने बहुत अच्छा किया कि इनको बुला करके लोगों के सामने इनकी चीजें रखी। हम आगे भी उम्मीद करते रहेंगे आप और आपके परिवार से कि समाज के लिए इसी तरह से आप कार्य करते रहें। बड़ा अच्छा लगता है समय समय पर हमारे धुरंधर जिनको जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर जैसी उपाधियाँ आज मिली है, ये हमेशा अच्छे सैनिक की तरह जुटे रहते हैं और इस संस्था को आगे बढ़ाने में निर्झरने के माध्यम से इसको मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ और आप और भी इसको अच्छी ऊंचाइयों तक ले जाएं और साहित्य के माध्यम से देश की जितनी सेवा आप कर सकते हैं, क्योंकि कलम के सिवा जो सेवा संभव है वो कहीं नहीं जा सकती। कलम ही एक ऐसा माध्यम है कि बंदूक को फायर करने के लिए मजबूर कर देती है। तो आपकी कलम में बड़ी ताकत है, आपकी वाणी में बड़ा ओज है। आप मार्गदर्शन देते रहें, समय समय पर गाइडलाइन देते रहें और समाज की सेवा का इसी तरह से हौसला अफजाई करते रहें। इन्हीं 2 शब्दों के बाद धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यही सच्चाई है कि जो लोग सब कुछ करते हैं वो अपना पूरा जो है श्रेय दूसरे को दे देते हैं। आज मैं जहाँ भी हूँ इसमें हमारी जो सबसे बड़ी ताकत है हमारे संरक्षक जी की है, क्योंकि बोईसर जैसे जगह पर उन्होंने सलाह देने से लेकर जगह देने तक, और मतलब कभी ऐसे भी दिन थे, आज बात पैसे से ही उठी थी कि
100 रुपए का सहयोग दिया आपने, 500 का सहयोग दिया, 5 हजार का सहयोग दिया, 5 लाख का सहयोग दिया। आज वही संस्था लाखों लोगों में हो गई, करोड़ों के प्रोजेक्ट कर रही है। सरकार भी अनुदान करने लगी है। ऐसी स्थिति में हमें याद रखना है कि संरक्षक जी हमारे ऐसे ही हमारे बीच में बने रहें, हमें हमेशा इसी तरह आशीर्वाद देते रहें। मैं नमन करता हूँ, धन्यवाद, आभार। क्योंकि अपनों से बड़ों का, देखिए प्रकृति, सारे गीता भागवत सार सब यही कहते हैं कि सबको एक दिन जाना है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें लगता है कि जो हमारे मार्गदर्शक हैं वो हमारे बीच में आजीवन रहे। तो मैं यही प्रार्थना परमेश्वर से करता हूँ कि हमारे संरक्षक जी ऐसे ही, भी किसी ने कहा था सबसे जवान वही है, डॉक्टर साहब ने कहा था शायद, तो बस ऐसे सबसे जवान बने रहें, हाँ, ऐसे मुस्कुराते रहें। अब मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा कविता का कार्यक्रम बढ़े आगे। कारण ये है कि 26 जनवरी के आयोजन के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम है, तो थोड़ा सा देश और बलिदान की बात हो तो एक ऊर्जा आएगी सब में। मैं माइक हमारे आदरणीय के श्रीवास्तव जी से आग्रह करूँगा कि अब आप संभालें और मैं आके व्यवस्था में। धन्यवाद नंदन जी। चलिए आगाज करते हैं आज के कार्यक्रम का। जैसा नंदन जी ने कहा कि ये गणतंत्र विशेषांक रहेगी, तो मैं अपने कई मित्रों से निवेदन करता हूँ तो अभी उनके पास कविता लाए हैं गणतंत्र विशेषांक, वो पढ़ें, अन्यथा जो लाए हैं वो पढ़ें। गुफ्तगू तूने सिखाई है मैं गूंगा था, गुफ्तगू तूने सिखाई है मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। मैं तो खाना बदोशी में भी खुश हूँ, मैं तो खाना बदोशी में भी खुश हूँ, अभी नस्लें न बचके इसलिए उन्हें घर देना। ये शब्दों के साथ मैं आवाज दे रहा हूँ मैं अपने मित्र श्री एस.पी. गुप्ता जी को। श्री एस.पी. गुप्ता जी, माइक उनको माइक थोड़ा सा, हाँ ठीक है, थोड़ा सा दबा दो। नहीं तो हाथ में भी लेना चाहे ले सकते हैं। ऐसे भी माइक नहीं करते हैं। हाँ, नहीं माइक है ना, हेलो, सर्वप्रथम माँ सरस्वती को वंदन नमन, इस पावन मंच को नमन। आज के कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और कविगण, आप सभी को मेरा नमन। हमारे देश में बहुत सारे विषय हैं जिस पर ध्यान आकर्षित किया जा सकता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में सरकार का एक विशेष प्रोग्राम चल रहा है जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। महिलाओं पे यह देखा जाए तो काफ़ी कुछ अत्याचार हुआ है, बहुत यातनाएं उन्हें मिली हैं। इसी से प्रेरित मेरी ये कविता है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता के फिर शुरू करता हूँ। यदि हम काल के गहराइयों में झाँकें और इतिहास के पन्नों को पलटें तो न जाने कितने ही पन्ने महिला शक्ति पे हुए यातनाओं और अत्याचारों के कालिक से पोती हुई मिलेंगी। कालांतर में सब कुछ बदल गया है, किंतु कुछ नहीं बदला है फिर इनके ऊपर होने वाली यातनाएं, अत्याचार इत्यादि। किंतु इन सब से भी लड़कर वो महिला शक्ति आज भी सशक्त होकर हमारे समक्ष खड़ी है। इनके अंतर्मन में उठने वाले अपने अस्तित्व को लेकर प्रश्न जब हमारे विचारों के चौखट पर होकर मार कर मुझसे प्रश्न करता है कि मेरा अस्तित्व क्या है,
तो मैं अंतःकरण से झकझोर उठता हूँ, निशब्द सा हो जाता हूँ। वाह वाह। और इन्हीं निशब्द प्रश्नों को, जो प्रश्न मुझे निशब्द कर देते हैं, उनको मैं अपनी कविता के माध्यम से आप सभी के समक्ष रखता हूँ। अंतर्मन पूछता है मुझसे, अंतर्मन पूछता है मुझसे, क्या अस्तित्व है हमारा? अहिल्या न थी गलत तो फिर श्राप क्यों थी पाई? बनकर पाषाण की मूरत पूरा जीवन क्यों गुजारी? अंतर्मन पूछता है मुझसे, क्या अस्तित्व है हमारा? क्या दोष द्रौपदी का था, द्रुत क्रीड़ा में गई थी हारी? क्या दोष द्रौपदी का था, द्रुत क्रीड़ा में गई थी हारी? निस्त्रवस्त्र की सजा क्यों धर्म सभा में थी उपाई? क्यों प्रेम की मीरा को विस्का मिला था प्यारा? अंतर्मन पूछता है मुझसे, क्या अस्तित्व है हमारा? अभी भगवान का आगमन हुआ है, माँ सीता का भी नाम आता है, उनके ऊपर भी कम यातनाएं नहीं हुई हैं। सामाजिक यातनाएं एक्चुअल देखा जाए तो सामाजिक यातनाएं थी। ये लाइन उन्हीं को समर्पित। देवी जैसी सीता को क्यों अग्नि परीक्षा पड़ी थी देनी? और राजरानी होकर क्यों वन में पड़ा था जीना? क्यों देवकी से उनके पुत्रों को गया था छीना? ममता मई माता को क्यों मात्र विष पड़ा था पीना? पूछता है मुझसे, क्या अस्तित्व है हमारा? आधुनिकता के दौर में आज हम कहते हैं कि हम आधुनिक हो गए, हम विकसित हो गए, फिर भी अत्याचार और यातनाएं अभी भी नहीं रुकी हुई हैं। ये लाइन आगे की, क्यों कोख में मुझको दिया है मार जाता? क्यों कोख में मुझको दिया है मार जाता? दहेज के लिए क्यों जला दिया है जाता? मानवता को तार तार कर क्यों बाजारों में दिया है बेच जाता? अब मैं खुद ही एक प्रश्न हूँ। फिर वो महिला बोलती है, मैं खुद ही एक प्रश्न हूँ, या प्रश्नों का हूँ उत्तर। अंतर्मन पूछता है मुझसे, क्या अस्तित्व है? जब ये प्रश्न मेरे विचारों के चौखट पे आकर मुझे बार बार झकझोरे, तो प्रश्नों का जवाब देना मेरी जिम्मेदारी बन गई। और फिर मैंने अपनी कविता के माध्यम से बताया कि आपका अस्तित्व हमारे लिए क्या है। मैं इन लाइनों के द्वारा इसको बयां करता हूँ। दुर्गा तुम हो, काली तुम हो, दुर्गा तुम हो, काली तुम हो, वीणा की झनकार हो तुम, विजय ध्वज हो समर भूमि की दुष्टों का संहार हो तुम, मर्यादा हो पुरुषोत्तम की, पौरुष का अभिमान हो तुम, सहन शक्ति हो दुनिया की, शक्ति का आभास हो तुम। दुर्गा तुम हो, काली तुम हो, वीणा की झनकार हो तुम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्वरकंठ की सुरावली हो, नदियों की धारा हो तुम, स्वरकंठ की सुरावली हो, नदियों की धारा हो तुम, संस्कार की शिल्पी हो, ममता का भंडार हो तुम, किताबों की ज्ञान कुंज हो, जीवन का सारांश हो तुम। दुर्गा तुम हो, काली तुम हो, वीणा की झनकार हो तुम। वसुधा की हो प्रथम गुरु, वसुधा की हो प्रथम गुरु, परंपराओं का आधार हो तुम। अब दिनचर्या हो जीवन की सेहत का आयाम हो तुम। शून्य बिंदु, ब्रह्मांड की शून्य बिंदु हो। मैं अंतिम लाइन से बताना चाहता हूँ कि आपका अस्तित्व क्या है। ब्रह्मांड की शून्य बिंदु हो, ईश्वर का वरदान हो तुम। दुर्गा तुम हो, काली तुम हो, वीणा की झनकार हो तुम। वाह वाह, आज हम 2047 में विकसित राष्ट्र बनने का सपना लेके चल रहे हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों की जड़ें कृषकों से जुड़ी हुई हैं। हम सभी कृषकों के संतान हैं। समय में सब कुछ बदला है, लेकिन उनकी जीवन शैली में बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। तो उनके जो दुख हैं, उनके जो तकलीफ़ें हैं, उनको मैं अपनी इस कविता के माध्यम से आप लोगों के समक्ष में रखना चाहूँगा। किसानों के मर्म भाव को, किसानों के मर्म भाव को होठों पे सजाने आया हूँ। शब्दों में रचकर पीड़ा उनका विश्व पटल पर लाया हूँ। तपती धरती पर पैर रखे जो धरती का सीना चीर रहा, सींच पसीने से फसलों को जगजीवन को पोस रहा। भूमिपुत्र के संघर्षों का, भूमिपुत्र के संघर्षों का जज्बाती गीत सुनाने आया हूँ। किसानों के मर्म भाव को होठों पे सजाने आया हूँ। हरी भरी फसलें जब, हरी भरी फसलें जब बर्फीली ओलों से ढक जाती है, मर्म वेदना के सागर में आशाओं की खुशियां बह जाती हैं। अनावृष्ट आगोश में अपने, अनावृष्ट आगोश में अपने जब फसलों को ले लेती है, हार मानती मेहनत जिनसे वो जीवित मर जाते हैं। हार मानती मेहनत जिनसे वो जीवित ही मर जाते हैं। जब किसान
नए बीज खेतों में बो देता है तो एक सपने सजाए होते हैं कि बीज पौधा बनेगा और इससे जो फल मिलेगा उससे उसके जीवन में सुधार आएगा। बीज नए बो कर खेतों में त्योहारी खुशियों में डूब गए, फूल खिले आशाओं के जो आधी फसलों में सूख गए। प्रकृति के अत्याचारों को रंग बिरंगे कपड़े भूल गए। अच्छे दिन के उम्मीदों में अच्छे दिन भी पीछे छूट गए। अच्छे दिन के उम्मीदों में अच्छे दिन भी पीछे छूट गए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं किसानों के लिए कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। ये 4 लाइनें उनके लिए। धिक्कार उन्हें जो मानव कहते मानवता को भूल गए। धिक्कार उन्हें जो मानव कहते मानवता को भूल गए। महलों को सजाने के चक्कर में कृषकों का हिस्सा लूट गए। महलों में अपने दीप जलाए जो हलधर के अंधेरों से, किसे बताए दर्द वो अपना जब जनप्रतिनिधि ही भूल गए। दर्द वो अपना जब जनप्रतिनिधि ही भूल गए। अब किसान जो है कभी उसका कोई स्वार्थ नहीं होता है। वो जो अन्न उगा रहा है वो नहीं जानता कि इसको कौन खाएगा कौन नहीं खाएगा, बस उसका काम है अन्न उगाना और वो अन्न को निस्वार्थ भाव से अपने खेती पे लगा रहता है। निस्वार्थ भाव से हरदम जो खेतों में मेहनत करता है, छोटी छोटी खुशियों के बिन घुट घुट हर पल मरता है। कर्ज बोझ में दब कर जब सांसें लेना दूभर होता है, साहूकार के आंगन में तब खेतों का टुकड़ा बिकता है। साहूकार के आंगन में तब खेतों का टुकड़ा बिकता है। जग का भूख मिटाने वाला, जग का भूख मिटाने वाला जब भूखा ही सो जाता है, मायूसी के भंवर जाल में सिसक सिसक रह जाता है। बर्बर मौसम से पीड़ित जब मन विचलित हो उठता है, जीवन की शांत चिताओं में तब अग्नि भड़क उठता है। जीवन की शांत चिताओं में तब अग्नि भड़क उठता है। और त्योहारों में हमारे घरों में जब दीप जलते हैं, हम त्योहार मनाते हैं, नए नए कपड़े लेते हैं, तो उस समय किसानों की स्थिति क्या होती है, ठीक है चलिए। इन 4 लाइनों के द्वारा मैं व्यक्त करता हूँ। त्योहारों में महलों से जब पकवानों की खुशबू आती है, त्योहारों में महलों से जब पकवानों की खुशबू आती है, तब कृषकों के घर के चूल्हों की याद, तब कृषकों के घर के चूल्हों की अग्नि शांत हो जाती है। खेल निराला देखो जग का, सब अपने में ही झूम रहे, खुशियां देने वाला ही खुशियों से वंचित रह जाता है। खुशियां देने वाला ही खुशियों से वंचित रह जाता है। इस कविता की अंतिम 4 लाइनें आप सभी के समझ। संघर्षों से लड़ते लड़ते सदा मौन जो रहता है, संघर्षों से लड़ते लड़ते सदा मौन जो रहता है, स्वप्न सजाए आंखों में आंसू हरदम बहता है। सूर्य जिसे न झुका सके नमन उसे मैं करता हूँ, सूर्य जिसे न झुका सके नमन उसे मैं करता हूँ। राष्ट्र निर्माता के कष्टों का गीत रोज मैं गाता हूँ, राष्ट्र निर्माता के कष्टों का गीत रोज मैं गाता हूँ। बहुत सुंदर, धन्यवाद गुप्ता जी। बहुत दोनों कविताएं आपकी बहुत अच्छी रही। अगले पाठान पे मैं एक ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित कर रहा हूँ जिनके बारे में मैं 2 शब्द कहता हूँ कि भोजपुरी के कवि महान, भोजपुरी के कवि महान, नाम है इनका बसंत चौहान। वाह 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 वाह। भोजपुरी के कवि महान, नाम है इनका बसंत चौहान। मंच लूटे हैं इन्होंने कई, मंच लूटे हैं इन्होंने कई, गाकर दोहा और भोजपुरी गान श्री बसंत चौहान। श्री बसंत चौहान, स्वागत श्री है। बसंत एकदम धन्यवाद। माँ वाणी से प्रणाम करता हूँ, उपस्थित मंच वरिष्ठ मंच को प्रणाम करता हूँ तथा
अन्य उपस्थिति वंदन और प्रणाम करता हूँ। अभी कल ही 26 जनवरी का पर्व बीत के गया है, तो हम वहीं से शुरू करते हैं। 26 जनवरी की सुबह तिथि आई, गणतंत्रता दिवस पर सभी को बधाई। गणतंत्रता दिवस पर सभी को बधाई। गणतंत्रता दिवस पर देश का संविधान लागू ये पावन तिथि है। झांकी निकलती बढ़िया ये सुंदर रीति है। हर साल उत्सव रूप जाता ये मनाई। गणतंत्रता दिवस पर सभी को बधाई। गणतंत्रता दिवस पर अस्त्र शस्त्र वीरों संग होता दर्शनीय है। रक्षा की कतार में सेनानी बंदनीय है। देश की महानता में एक कदम सुखदाई। गणतंत्रता दिवस की सभी को बधाई। गणतंत्रता दिवस की तरक्की के रूप को सब झांकियां उकेरती। तिरंगे की शान पूरे देश में बिखेरती। कहाँ हम पहुँचे देव वास्तविकता दिखाई। गणतंत्रता दिवस पर सभी को बधाई। गणतंत्रता दिवस पर साहसिक अनुबंध का नजारा खूब दिखता। शहीदों की कुर्बानी पे अश्रु भी टपकता। शहीदों के चरण में बसंत सर झुकाई। गणतंत्रता दिवस पर सभी को बधाई। गणतंत्रता दिवस पर सभी को बधाई। गणतंत्रता दिवस नहीं वही कमजोर थी इसलिए मैं बोल रहा दूसरी हो रही आया काव्य पाठ का रस लेना तो लीजिए बढ़िया से। नहीं गणतंत्र दिवस की याद दिला दी भाई। उसके पहले 22 जनवरी को एक बहुत ही अविस्मरणीय पल था हम लोगों के बीच, जहाँ पर श्री रामचंद्र जी 500 साल के बाद विराजे। तो उसके लिए कुछ लाइन हम लिखे हैं, आपकी आज्ञा। पधारे अवध के सरकार, पधारे अवध के सरकार, जो जनमानस के हैं आधार। जिनकी कृपा बरस रही है, जिनकी कृपा बरस रही है, दुनिया में अपरंपार। पधारे अवध के सरकार, पधारे अवध के सरकार। रामलला की छवि है न्यारी, रामलला की छवि है न्यारी। मोहनी मूरत सूरत प्यारी। देख प्रभु को जुड़ जाते हैं, देख प्रभु को जुड़ जाते हैं, सबके दिल के तार। पधारे अवध के सरकार, पधारे अवध के सरकार। दर्शन को दुनिया लालाई, दर्शन को दुनिया लालाई। दिल में उमंग कब आएगी साइत। राम शुरू व अंत राम है, राम शुरू व अंत राम है, ये शिव के है उद्गार। पधारे अवध के सरकार, पधारे अवध के सरकार। त्रेता की छवि लौट रही है, त्रेता की छवि लौट रही है, सरजू की धारा कह रही है। पूर्वजों का कठिन परिश्रम, पूर्वजों का कठिन परिश्रम, 5 सदी में हुआ साकार। पधारे अवध के सरकार, पधारे अवध के सरकार। संघर्षों पर लगा विराम, अपने महल में विराजे राम। संघर्षों पर लगा विराम, अपने महल में विराजे राम। अवध नगरिया की शोभा पर, अवध नगरिया की शोभा पर, फिदा बसंत परिवार। पधारे अवध के सरकार, पधारे
अवध के सरकार पधारे। पकड़ते कहाँ से? धन्यवाद चौहान जी। दो कविताएं पढ़े। पहली में लगा कि 26 जनवरी का दृश्य अपने आँख के सामने गुजर रहा है, और दूसरे में भगवान श्री राम को बुलाई दी है। This program is co-sponsored by All-in-One Service, आपके घर के इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस, प्लम्बिंग सर्विस, वाटर फिल्टर, वॉशिंग मशीन, AC, फ्रिज मेंटेनेंस etc। एक फोन पर उपलब्ध प्रशिक्षित कारीगर, बेहतरीन सुविधा, कॉल करें .com। अन्य सर्विसेज पैकर्स एंड मूवर्स, होम डिलीवरी A to Z, हाउस होल्ड मटेरियल, हैंड क्राफ्ट मटेरियल, रिलीजियस टूर्स प्लानर, होटल बुकिंग सर्विसेज ऑल ओवर इंडिया, इवेंट प्लानर, केटरिंग सर्विसेज, म्यूजिकल प्रोग्राम, गाइडेंस फॉर ऑल टाइप बिजनेस।